सब्र कर अभी मेहनत जारी है, सब्र कर अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे और कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे ताकि आप अच्छे समझ सको। और यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो इस पूरे चैप्टर को आप आसानी से नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कुछ गलती करके आओगे। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो तीनों चीज़ें यदि हमसे समझ ली तो निश्चित रूप से हम इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो हमने यहाँ पर ये जो एक भारत का नक्शा बना रखा है, आप सोच रहे हो रीजनिंग की क्लास में भारत के नक्शे का क्या काम है, तो इसकी सहायता से हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बायां और दायां। बायां और दायां क्या होता है, यदि हम ये समझ लें तो, क्योंकि उसमें जो चैप्टर है इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान से चला, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो इन बायां और दायां का, लेफ्ट और राइट का हमें पता होना चाहिए, तो अच्छे से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, तो ये मेरा जो हाथ है और एक ही हाथ है, तो ज़्यादातर हाथ मैं इसी हाथ से काम करता हूं और मोस्टली लोग इसी से करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, सीधा हाथ बोलते हैं, और इसको टेढ़ा हाथ बोलते हैं। कई जगह इसको सज्जा बोलते हैं और इसको खब्बा बोलते हैं, लेफ्ट और राइट बोलते हैं। तो इसी के आधार पर हम इस चीज़ को समझेंगे कि लेफ़्ट और राइट क्या होता है। यदि हम ये समझ गए तो हमारे जो क्वेश्चन हैं उनमें हम गलती नहीं करेंगे। तो देखिए, जो सीधा हाथ है यानी जिससे मोस्टली लोग काम करते हैं उसको हम कहते हैं सीधा हाथ, और वह कौन सा होता है, दायां होता है। और जो टेढ़ा या खब्बा या लेफ्ट होता है वो क्या होता है, बायां होता है। और एक और चीज़ समझा दें, जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो आपको पता है एक ही डायरेक्शन में हम चलते हैं, और वह डायरेक्शन क्या होती है, बायां। यानी सड़क पर जो रूल होते हैं, कई जगह लिखे होते हैं कि बाएं चलो, यानी टेढ़े हाथ पे चलना है, और टेढ़ा हाथ क्या होता है, बायां होता है। तो इसी के साथ ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि बायां क्या है और दायां क्या है। या फिर हम ये कहें कि जैसे मान लीजिएगा हम सूरज पूरब में निकलता है और पूरब की ओर मुँह करके खड़े हो जाएं, तो बाएं पक्ष किधर होगा और दाएं पक्ष किधर होगा, यानी जो हमारा हाथ है वही बताएगा। सीधा हाथ और टेढ़ा हाथ, सज्जा हाथ, खब्बा हाथ, या सीधा हाथ और टेढ़ा हाथ। तो जो टेढ़ा हाथ है जिससे कम लोग यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायां। और जिसको ज़्यादातर लोग यूज करते हैं यानी सीधे हाथ से लिखते हैं, या राइट हैंडर होते हैं, लेफ्ट हैंडर होते हैं, तो राइट हैंडर को या राइट को हम क्या कहते हैं, बायां पक्ष। दायां और बायां पक्ष क्लियर हो। दूसरा होता है हमारा दिशाएं। दिशाओं का ज्ञान हमें नहीं होगा तो भी हम गलती करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भारत का नक्शा है उस पर ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होता है, हम उत्तर दर्शाते हैं, और नीचे क्या होता है, दक्षिण। ये दक्षिण भारत है और वो उत्तर भारत है। और जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्व। ये पूर्वी भारत है। और जो गुजरात वाली साइड है उसको हम क्या कहते हैं, पश्चिम। तो इसको ध्यान में रखना है। तो हमने जो दिशा लेनी है वो हमेशा हमारे जो, यदि मैं ऐसे खड़ा हूँ तो हमारे हाथ का जो टेढ़ा हाथ होगा उधर क्या होगा, पूरब लेंगे हम। वैसे कुछ भी ले लो सही आता है, लेकिन हमें ऐसे लेंगे तो गलतियाँ कम होगी। पूरब, पश्चिम, और ये ऊपर हमने हमेशा उत्तर लेना है और नीचे हमेशा दक्षिण लेना है। तो ये हो गए। अब तीसरा पॉइंट है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इन तीनों चीज़ों की ही जरूरत हमारे इस चैप्टर में पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। और इसमें ये आधार है तो ये लंब है, या इसको हम लंब भी कह सकते हैं, तो इसको हमने आधार कहना होगा। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या कहलाती है, इसको यदि ए बी सी ले लें तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ज्योमेट्रिकली हम एक बार समझा देते हैं आपको। मान लीजिएगा ये कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 3 होगी और ये 4 होगी, तो इस पर वर्ग बनेगा 3/3 का, इस पर वर्ग बनेगा 4/4 का, और इस पर जो बनेगा वो कितने का होगा 5/5 का। तो ये है, यानी इस पर जो वर्ग बनेंगे 25 होंगे और इस पर बनेंगे वो 9 होंगे और इस पर होंगे 16। तो 9 और 16 कितने होते हैं 25 होते हैं। तो इन चीज़ों की हमें जानकारी है तो हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हैं उनकी सहायता से समझाते हैं अब हम आप। तो पहला क्वेश्चन है उसकी सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मोहन अपने घर से 2 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला और अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा था। तो मोहन की जो डायरेक्शन है वह जब चला था तो क्या थी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ पर वही डायरेक्शन ले लेंगे। इधर हमने क्या मानना है पूरब, इधर क्या मानना है पश्चिम, और इधर ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। यही डायरेक्शन हमने हमेशा रखनी है। प्रश्न को पढ़ते हैं सॉल्यूशन करते हैं। मोहन अपने घर से चला 2 किलोमीटर चलने के बाद, मान लीजिएगा ये इसका घर है और ये इधर को चल रहा है, किधर ही चला सकते हो, इसने 2 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। इसका मतलब देखो ऐसे चल रहा है वो, यानी मैं हूँ तो ऐसे चलूँगा। 2 किलोमीटर यात्रा की और दाईं ओर मुड़ा। दायां हाथ कौन सा होगा, तो दायां हाथ सीधा हाथ होता है, यानी इस ओर मुड़ा तो इधर मुड़ूंगा मैं, यानी इधर चलेंगे। अब हम कितना चला है वो 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर हो गया। 3 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर, अब देखो कैसे चल रहा है, अब इधर चल रहा है वो, तो बाएं मुड़ेगा, बाएं अर्थात ये वाला हाथ हो गया, यानी डेढ़ा हाथ हो गया। तो अब यह इधर को आएगा, यानी इधर चलने तो यही आ गया, नीचे की ओर आ जाएगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि 4 किलोमीटर चला और यहाँ पर 4 किलोमीटर उसने दूरी तय की है। अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है इसकी वो क्या है दक्षिण है। तो जा रहा था तो मोहन ने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी, यानी इधर चला था और इधर ही चल रहा है। देखो ये डायरेक्शन और ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब उसने दक्षिण से ही यात्रा प्रारंभ की थी और दक्षिण की ओर ही चल रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रातःकाल विजय तथा शंकर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि शंकर की परछाई विजय के दाईं ओर पड़ रही हो तो विजय का चेहरा किधर है, ये हमने बताना है। तो देखो डायरेक्शन हमने यही लेनी है, ये पूरब लेना है, ये पश्चिम लेना है, ये उत्तर और ये दक्षिण लेना है। तो यहाँ पर सूरज निकला हुआ है, यहाँ से यह अपनी छटा बिखेर रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हैं और उनकी पोजीशन को बताना है। मान लीजिएगा ये एक व्यक्ति खड़ा है और एक ये, इसका मुंह इधर है और इसका इधर है। तो देखो इधर से परछाई आएगी तो इसकी परछाई इधर और इसकी परछाई इधर, यानी बाएं दाएं नहीं होगी, ये आगे पीछे होगी। तो यह डायरेक्शन तो इनकी है नहीं, ये क्लियर बात होगी। अब हमने क्या देखना है कि ये एक व्यक्ति इधर खड़ा है और एक व्यक्ति इधर है, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है। अब हमने देखना है, जैसे मान लीजिएगा मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ, यानी ऊपर वाला व्यक्ति है, ऊपर वाला जो व्यक्ति है वो ऐसे खड़ा है, तो इसका मतलब वो क्या है दक्षिण की ओर देख रहा है। और जो नीचे वाला व्यक्ति है ऐसे खड़ा है, वो क्या है ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर देख रहा है। तो इसका मुंह उत्तर की ओर है और इसका मुंह दक्षिण की ओर है। हमने ये पहचाना कि शंकर इनमें से कौन सा है और विजय कौन सा है। तो ये बात यहाँ से क्लियर होगी कि विजय के शंकर की जो परछाई है वो विजय के दाईं ओर पड़ रही है। अब हम देखते हैं जो उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर जिसका मुंह है उसका जो दायां हाथ होगा वो कौन सा होगा, सीधा हाथ, यानी उसका दायां हाथ हो गया ये दायां हो गया। तो इधर परछाई आनी चाहिए, और जो दक्षिण की ओर देख रहा है उसका दायां हाथ कौन सा हो गया ये, यानी इधर इसका दायां हाथ ये हो गया। तो परछाई तो इधर ही पड़नी है। तो शंकर की परछाई है वो क्या है विजय के दाईं ओर पड़ रही है, अर्थात इधर पड़ रही है। तो ये कौन हो गया शंकर। क्लियर है ना, ये शंकर हो गया जो किधर देख रहा है उत्तर की ओर देख रहा है। इसका मतलब ये कौन है विजय, और विजय किधर देख रहा है दक्षिण की ओर।
तो विजय का मुख किधर है? दक्षिण की ओर, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को और इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।